हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो कि मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने वीडियो देखा मालती का। एक्चुअली मैं रात में थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। और अभी मैंने उठते ही जैसे स्क्रॉल किया यूट्यूब तो देखा उसमें मालती का। और मतलब अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच है। मतलब मैं 2 घंटे से रेगुलर वीडियोस ही देख रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। मतलब मन ही नहीं हो रहा, अंदर से ना एक इच्छा ही नहीं हो रही। यहाँ तक कि नहाने का टाइम भी मेरा निकल चुका है। और फीवर हो रहा था मुझे, तो फीवर अभी भी है मुझे। तो मैं रात में वीडियो देखकर मतलब उतना ज़्यादा कुछ खास देखा नहीं था। मैं साइक्लोन पे देख रही थी, लेकिन मालती का यही अपडेट था कि वो घर चली गई हैं। तो मुझे भी लगा कि चल अच्छी बात है, वो घर चली गई हैं। नॉर्मली चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होता है, वो धीरे धीरे सी ठीक हो जाता है। और जब दूर रहते हैं तो ज़्यादा चीज़ें खिंचती हैं, पास रहते हैं तो चीज़ें जल्दी मतलब सॉल्व होती हैं। तो मुझे ये लगा था, लेकिन आज जो वीडियो देखा मतलब मैं शॉक हो गई ये देखकर। और अभी तक मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये सच है। मतलब मैं बिल्कुल ही परेशान सी हो गई यार, क्या हो गया ये। मतलब मैंने पहले भी वीडियोस बनाया, उसमें भी बोला है कि जब आपस में नहीं पट रही तो डिवोर्स ले लो, अलग अलग रह लो। ज़रूरी कोई है कि साथ में ही रहना है। नहीं पट रही, अगर आपको अपनी बीवी पे शक है, बीवी को हस्बैंड पे शक है, आपकी नहीं समझ में आ रही रिलेशनशिप, तो छोड़ दो उस चीज़ को। पर दुनिया छोड़ देना ये चीज़ सॉल्यूशन नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि कोई लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड है, कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि विष्णु राज ने मारा है। मतलब उनकी बहन का जो शांति है, उनका कहना ऐसा है कि गले पे कोई निशान नहीं पाया गया, मारपीट के निशान मतलब बॉडी पे मिले हैं। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तब तक पता चलेगा। लेकिन विष्णु राज जो है वो अभी भी गंदी ही बक रहा है। मतलब वो अभी तक उसी लड़की को अभी भी परेशान कर रहा है, करेक्टर उसका अभी भी उछाल रहा है। और अभी भी यही बोल रहा है कि वो घर आने के बाद भी उसी से बातें कर रही थी। तो मालती ने जो वीडियो बनाया कि मैं बहन के घर हूँ एक दिन, ऐसा करके कि मैं बहन के घर थी और अब मैं आज जाऊंगी अपने पापा के साथ। लेकिन बहन का कहना ऐसा है कि वो उनके घर नहीं थी, वो विष्णु राज के घर आ चुकी थी 20 तारीख को ही, समझौते के बाद। तो मालती ने वो झूठ क्यों बोला वो समझ में नहीं आया हम लोगों को, मतलब समझ में नहीं आया। और इतना झूठ कोई दबाव में होता है तभी बोलता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे मतलब हो रहा है आजकल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, किसी की ट्रॉलिंग की जाती है, उसकी ट्रॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले तो एक बंदा करता है, फिर ग्रुप में आते हैं, और ग्रुप में आने के बाद इतना ज़्यादा ट्रॉल करते हैं किसी को कि मतलब वो इंसान खुद ही सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। ऐसी ट्रॉलिंग की जा रही है यहाँ पर। मालती के केस में तो उनके खुद के हस्बैंड ही मिले हुए हैं, तो दूसरों को क्या ही बोले। हस्बैंड इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि हस्बैंड को अपना रास्ता क्लियर करना था, अपना जो अफेयर था उसको करना था, चलाना था। और मालती जो थी वो पहले बोलती नहीं थी, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो सबकी आंखों में चुभना शुरू हो गई। तो कुछ इस टाइप का इनका था। और अभी जो है वो अर्जुन की बात है, तो विष्णु राज का कहना है कि अर्जुन ने ऐसा बोला था कि वो क्यों घर गई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं इनके बारे में। इतने गंदे लोग हैं ये, इतने गंदे लोग हैं। और जो राहुल है, उस राहुल के बारे में भी बहुत सारी बातें निकल निकल के आ रही है। मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा उसको क्या लेना है। जो दो हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में नहीं बैठ लेंगे, वो क्यों मतलब आग लगाने में तुला पड़ा है, वो क्यों अपना आग लगाने का प्रोसेस चालू करके बैठा है, उसका समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन लोगों को शांति मिल गई होगी। और अब जो इनको लगता है ना कि ये अपने कंटेंट पे चलेंगे, तो इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने एक इंसान को ही मार दिया। मतलब चलती फिरती औरत को इन्होंने पूरा बर्बाद करके, उसकी करेक्टर को उछाल के उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। और वो जो छोटा सा बच्चा है, इनका क्या गया, किसी का कुछ नहीं गया, उस बच्चे का नुकसान हुआ। उसके बारे में सोच सोच के ना अजीब सा हो रहा है यार। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरा ना दिमाग सुबह से घूम गया है कि यार ये चल क्या रहा है यूट्यूब के ऊपर।
किसी की ट्रोलिंग, किसी के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा उछाल दिया जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी मतलब अपने जीवन से ही एकदम नफ़रत सा करने लगता है। वो अपने बारे में ही नहीं सोचता कि अगर वो अपने साथ कुछ गलत कर लेगा तो उसके पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा। मालती को एटलीस्ट अपने बच्चे का सोच लेना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़ी मजबूरी हो। और जैसा कि शांति बता रही हैं उनकी बहन कि मारपीट के निशान पाए गए हैं, कि गले पे कोई भी निशान नहीं है, जो कि एक होना ज़रूरी है। मतलब अगर उन्होंने पंखे से लटकाया है तो ऑब्वियसली निशान तो होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो इसका मतलब साफ़ है कि वो हत्या ही है। तो गोरखपुरिया भौजाई भी हमें बहुत सारे अपडेट दे रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें ख़राब सी लग रही हैं यहाँ पे। मतलब मैं ये चाहती हूँ अब कि जो चीज़ें विष्णुराज ने की या जो राहुल ने की, अर्जुन ने की, उन लोगों को उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर अभी भी किसी को सज़ा नहीं मिलती है तो पति मतलब दुनिया के तो सारे पति फिर ऐसे हो जाएंगे, कोई भी अपनी बीवी के साथ कुछ भी करके चला जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। कोई इंसान इतना गिर सकता है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई आज। मालती बहुत बार बोली है अपनी वीडियो में, बहुत बार उसने हिंट दिए हैं कि मैं मर जाऊंगी या कुछ भी मेरे साथ होगा, उसका विष्णु राज रहेगा सब कुछ। और उसने ये भी बात बोली थी कि खाने पीने को सिर्फ मतलब दिया जाता है, और कैसे दिया जाता है वो मैं जानती हूँ। जितना मुझे खिलाया नहीं जाता उससे ज़्यादा मुझे मारा पीटा जाता है, मेरे से मतलब उल्टी सीधी करवाई जाती हैं चीज़ें। और उसने वो चीज़ क्लियर बोली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी मजबूर थी, है ना। तो उस टाइम पे भी मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बोला था कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये चीज़ गलत है। और उसने ये भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उस चीज़ में मतलब उसने उसी समय बोला था कि मेरी ज़िंदगी कोई वो नहीं है इन लोगों को। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इंसान की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, कोई किसी की जान तक ले रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी अभी इस वीडियो में, क्योंकि मैं अभी समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या चाहिए। मतलब शॉकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है, जो सोचा नहीं था वो हो चुका है। और अब मैं यही कहूँगी कि बस जिन्होंने ये चीज़ें की हैं या जितने भी लोग इनके पीछे हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि सबको पता तो चले कि किया क्या है उन्होंने, है ना। तो बस मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। हिम्मत करके वीडियोस बनाऊँगी अभी, क्योंकि अंदर से ना बहुत ज़्यादा डर सा हो गया है कि मतलब सोशल मीडिया एक बहुत गंदी चीज़ भी हो गया है। अच्छी चीज़ तो ये शुरू से था, लेकिन बहुत बेकार चीज़ हो गया है। यहाँ आप अपने ही अपनों को मार रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ये डर बैठा रहे हैं लोगों के दिल में। क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।